हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीके क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर ये टोक्यो है। कौन? टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के हिसाब से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये आइजैक न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। कौन? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी चील है। ऑप्शन नंबर ए चील। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी चील है। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था कौन थी? पहली महिला ये मैरी क्यूरी थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ ये हीरा है। हीरा। आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान उपस्थित या स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार ये थॉमस एडिसन ने किया था। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं? पौधे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का अवशोषण करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन ये ग्रीस ने किया था। ग्रीस ने सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लंबी पर्वत श्रृंखला ये एंडीज है। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला ये अमेलिया ईयरहार्ट थी। अमेलिया ईयरहार्ट अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध ये 1945 में समाप्त हुआ था। पहला विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला था, 1914 से 1918, और दूसरा 39 से 45 तक चला था, 1939 से 1945 तक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव ये नीला व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल होगा, या नीला कर दिया वही सही, सेम बात ये है। नीला व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? केमिकल नेम बोलते हैं उसको, रासायनिक प्रतीक। सोने का रासायनिक प्रतीक ये AU है। AU सोने का रासायनिक प्रतीक है। TB लेड का हो जाएगा, Fe आयरन का हो जाएगा, Ag एंगस्ट्रम का हो जाएगा, और सोने का AU होगा। AU सोने का रासायनिक प्रतीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? राइजिंग सन की भूमि जापान को कहा जाता है। जापान को राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? रोमियो और जूलियट के लेखक विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? मोनालिसा की पेंटिंग ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, आईफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो आईफिल टावर ये पेरिस में स्थित है। पेरिस में स्थित है आईफिल टावर। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा ये पाउंड है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये ताजमहल है और ये नदी है यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इस भारतीय सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग पर विजय के बाद किसने बौद्ध धर्म अपनाया था? ये अशोक ने अपनाया था। अशोक ने कलिंग पर विजय के प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? दरियाई घोड़ा को गुलाबी रंग का पसीना आता है। दरियाई घोड़ा को गुलाबी रंग का पसीना आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत में किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है? ये पंजाब को देश का अन्न भंडार कहा जाता है। भारत में पंजाब को देश का अन्न भंडार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ध्यान देखिएगा, यह है कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था? आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया था। ये ध्यान दीजिएगा, ये है भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट। ये जो फोटो में दिख रहा है यही आर्यभट्ट है उपग्रह। कैसी थी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? ये संसद नियुक्त करता है। संसद भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां रात के 12 बजे के बाद सूर्य निकलता है? नॉर्वे में रात 12 बजे के बाद सूर्य निकलता है। नॉर्वे, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे में रात 12 बजे के बाद सूर्य निकलता है। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।